लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। हर नेता अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है, ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छी बात है। यदि कुछ करते हैं तो बेटर चीज़ होगा। मैम वो तो पॉलिटिक्स एजेंडा है, इस पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज आरजेडी अपना परिवारवाद के बारे में बोल रहे थे जेडीयू, और आज जेडीयू उतार है, तो इस पे कुछ बोल नहीं सकते हम। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी हों या फिर लालू प्रसाद जी के बेटे वो तेजस्वी यादव हों या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हों, हर एक का परिवारवाद है। तो गंदी राजनीति है। लगता है जो इनका बपौती है बिहार, यहीं राजा रहेंगे बिहार के। बिहार में और कोई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरीके से नीतीश कुमार हर वो राजनीतिक समीकरण को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए अपने राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने में बिहार में कामयाबी पाए हैं, उसी तरीके से जदयू की डूबती नैया को एक तीर से दो निशाने लगाते हुए एक तरफ बीजेपी और आरजेडी को साइड करते हुए क्या वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाकर अपना वो मुख्यमंत्री पद देंगे? करेंगे निशांत कुमार का वो राज्याभिषेक? क्या वो पहनाएंगे मुख्यमंत्री का मुकुट? इस पर क्या कुछ कहना है हमारे पटना वासियों का, जानते हैं क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उनके दिल में है। निशांत कुमार बन पाएंगे 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के सीएम? जानते हैं पटना वासियों से ये क्या कुछ माजरा है। आइए। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को जदयू में एंट्री दिला रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब जदयू डूबती हुई नैया में क्या निशांत कुमार वो खेवैया है जो कि निकाल पाएंगे? यानी कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा दूसरे मुख्यमंत्री निशांत कुमार बनेंगे? नहीं मैम, मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। हर नेता अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है, ये भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अच्छी बात है। यदि कुछ करते हैं तो बेटर चीज़ होगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? अभी उनके पास राजनीतिक का उतना अनुभव नहीं है और नहीं बनना चाहिए उनको। अभी पहले कुछ सीखें, उसके बाद फिर बने तो अच्छी बात होगी। फ्यूचर में वो बन सकते हैं? फ्यूचर में उनका कार्यकाल बताएगा, उनका काम करने का तरीका, जनप्रतिनिधि बनेंगे तो फिर उनका कार्य बताएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हर वो नेता अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, तो नीतीश कुमार भी बढ़ा रहे हैं, तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार हमेशा जातिवाद पे वार करते रहे हैं और वो अपने बेटे को ला रहे हैं, तो ये जातिवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद? परिवारवाद भले कह सकते हैं, लेकिन जातिवाद तो नहीं है। बिहार का सारा राजनीति ही जातिवाद पर निर्भर करता है और इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है। तो वहीं एक तरफ आरजेडी पर हमेशा निशाना साधते रहे नीतीश कुमार की परिवारवाद कर रहे हैं, बेटे बेटियों को राजनीति में ला रहे हैं, अपने बेटे को ला रहे हैं, तो यहाँ पे परिवारवाद का वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है एक रुतबा? ये अपने परिवार को काफ़ी लेट ला रहे हैं और आरजेडी में टोटल के टोटल फैमिली मेम्बर्स को लाया गया है और ऐसे वो भी गलत नहीं है, लोग करते ही हैं और हर स्टेट में हर नेता का यही स्थिति है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब ये लग चुका है कि निशांत ही एक सहारा है, तभी अब कुछ हो सकता है उनका इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में? नहीं मैम, अभी ऐसा कुछ नहीं बता सकता उनके बारे में। हाँ, लेकिन एंट्री तो ज़रूर करवाएंगे वो, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है पॉलिटिक्स से जाने का, तो किसी एक को तो ज़रूर सेटल करेंगे वो। तो पहले कहते थे कि बस राजनीति वो परिवारवाद की नीति नहीं होनी चाहिए, अब सेट करके अपने बेटे को जाएंगे, क्यों? सत्ता का वो कुछ ज़्यादा ही लोभ दिख रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगे इस पे? मैम, नीतीश जी भी हमेशा समय के साथ आगे पीछे होते रहे हैं, तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये होता रहता है। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, आम जनता की सवाल है कि क्या हर राजनेता अपने बेटे बेटियों को मौका देंगे और कोई चेहरा नहीं है जिन पे वो विश्वास कर सके, अपनी सत्ता सौंप सके? मैम, नए लोगों को तो ज़रूर मौका देना चाहिए और ये दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब उनका बेटा जो है बचपन से राजनीति देख रहा होगा तो राजनीति ही सीखेगा। ठीक है, लेकिन मीडिया से दूर रहे, ना ही राजनीति में कभी निशांत कुमार आए, लगातार अब आ रहे हैं सुर्खियों में, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये चीज़ तो है कि पब्लिक के लिए वो नए शख्स है, खाली नीतीश के लड़के के तौर पे जाने जाएंगे। स्पेशली उनका कार्य हम लोगों ने भी कभी नहीं सुना है उनका, केवल बस इतना जान रहे हैं कि वो नीतीश जी के लड़का है, इसके अलावा उनकी जानकारी नहीं है। एक ये भी कहा जा रहा है कि लवकुश वाली जो राजनीति है, यानी कि जातिवाद का ये सवाल इसलिए था कि वो लवकुश के वोट बैंक को अगर साधने में कामयाबी दिलाएंगे तो निशांत कुमार, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। उनका नीतीश जी का एक अपना वोटर है, वो वोटर हमेशा उनको वोट करता है। आरजेडी का अपना वोटर है जो उनको वोट करता है। ये फिक्स वोटर वाले लोग हैं। आप भी एक युवा है और निशांत कुमार भी एक युवा है, क्या देखना चाहते हैं नीतीश जी के बेटे को? ये सब कयास लगा रहे हैं कि वो राजनीति में आएंगे, क्या लग रहा है, सही है या फिर क्या स्वागत कर रहे हैं या फिर विरोध है, आप सबके भी बीच में है? नहीं, युवा नेता है तो स्वागत तो करना ही चाहिए,
अब आगे उनका कार्यकाल पे डिपेंड करेगा कहाँ उन पहुँच सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जिस तरीके से आरजेडी पे निशाना साधते थे अब अपने बेटे को स्थापित कर रहे हैं, वो क्या डर है जो वो चाहते हैं कि अपने बेटे को लाए? मैम वो तो पॉलिटिक्स एजेंडा है, इस पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज आरजेडी अपना परिवारवाद के बारे में बोल रहे थे जेडीयू, और आज जेडीयू उतार है, तो इस पे कुछ बोल नहीं सकते हम। तो क्या नीतीश के बाद निशांत को स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में अगर वो जीते हैं बनते हैं तो? मैम ये उनके कार्यकाल पे उनके सेवा पे डिपेंड करेगा। बिहार के लिए वो क्या आगे उनका स्ट्रेटजी है, इस पे डिपेंड करेगा वो। तो क्या अगर आप सबको मौका देने की बारी आई तो उनको मौका देंगे यानी निशांत कुमार को? मौका देंगे, बिल्कुल देंगे मौका, क्यों नहीं देंगे। ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी हों या फिर लालू प्रसाद जी के बेटे वो तेजस्वी यादव हों या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी हों, हर एक का परिवारवाद है, सबका है, इन्हीं का बचा हुआ लेकिन है। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद से अपने आप को दूर रखे और हमेशा लालू यादव पर निशाना साधते थे कि आरजेडी लालू यादव परिवारवाद की राजनीति करती है, बेटे बेटियों को आगे बढ़ाती है, और वो भी अपने बेटे को ला रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे कि अपनी वो पीछे छूटती हुई कुर्सी को अपने बेटे को देना चाहते हैं? तो नहीं, क्या लग रहा है? हो सकता है कि इनके बेटे निशांत जी अभी योग्य बने हो, पहले योग्य बने होते तो पहले आ जाते शायद। लेकिन एक तरफ से कह रहे हैं कि नीतीश हमेशा वो भाप जाते हैं राजनीति को, अब लग रहा है कि काफ़ी एज हो चुका है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अपने बेटे को ला रहे हैं। तो क्या वो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं, अपनी कुर्सी भी बचाना चाहते हैं और बीजेपी आरजेडी को भी वो कुछ अलग रूप अपना दिखाना चाहते हैं बिहार में अपने बेटे को स्थापित करके? देखिए उतना आइडिया है नहीं मुझे। नीतीश जी राजनीति करते करते अपना सारा सर का बाल पका लिए हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी तो कोई है नहीं पूरे बिहार में। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम लोगों को क्या ऐसी बिहार में विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, कोई भी नेता बने। आपको क्या लगता है निशांत कुमार को अनुभव है राजनीति का? मैं तो आज फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इस मैटर पे, पहले नहीं सुना था कभी। मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं फ्रेशर हूँ वो भी फ्रेशर है। कितना काम करने की ज़रूरत है निशांत कुमार? राजनीतिक में बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत सारी जानकारी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उनके बारे में। और तो फ्यूचर में उनको देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, देखना चाहते हैं? नया चेहरा आना चाहिए, क्या गलत है अगर वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। चिराग पासवान अभी सही कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सही करते हैं, तो वो भी हो सकता है सही भी करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये नेता सब अपने बच्चे को मौका देते हैं, उन्हीं पे विश्वास करते हैं, दूसरे युवा को नहीं? क्या कीजिएगा मैडम, वो हर एक इंसान चाहता है कि उनका लड़का हो या लड़की हो या परिवार हो, वो जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर में उसका परिवार आगे बढ़े, सब कुछ चाहता है। अब आपको नहीं लग रहा है यहाँ परिवारवाद, जातिवाद ये सब दिख रहा है? एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, है ना। जो आदमी डिफेंस में है वो भी यही चाहता है कि मेरा बेटा भी डिफेंस में जाए। तो पॉलिटिक्स में भी यही बात है। आप एग्री कर रहे हैं कि निशांत कुमार आए तो सही है? तो आएंगे तो सही करेंगे तो सही होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। बहुत गंदी राजनीति है। लगता है जो इनका बपौती है बिहार, यहीं राजा रहेंगे बिहार के। बिहार में और कोई है? आपने ये बपौती की बात की, आपको ऐसा कैसे लग रहा है ये भी बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये है, देश में नेता और नहीं हैं। 2 दिन का लड़का ये मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार नीतीश कुमार का लड़का है, इसलिए यही मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में और कोई है? तो बताइए, ये तो आप सब बताएंगे ना, आप जनता है, आप वोट करेंगे, निशांत कुमार को बनाएंगे मुख्यमंत्री या फिर किसी और? बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। क्यों कभी नहीं बनाएंगे? वहीं एक नेता हैं कि उनसे भी आगे नेता हैं। तो चाचा आपको नहीं लगता कि एक तरफ नीतीश कुमार आरजेडी पे निशाना साधते थे, लालू यादव अपने बेटे बेटियों को मौका देते हैं, और ये निशांत को बुला रहे हैं, अपनी खत्म राजनीति को बचा रहे हैं? बता रहे हैं, लालू यादव से ही कम नहीं है। इनसे लालू यादव बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? इनसे बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ये बोलते नहीं हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक आदमी ये है। बोलते नहीं है तो फिर क्या, ये इनका राज रहता है और एक बार देखने को मिलता है। अरे ये सारे बिहार को बर्बाद कर दिए। जात पात के नेता लोग, जात पात में पब्लिक को बांट करके बिहार को ये लोग बर्बाद कर रहा है। ये लोग बिहार को बढ़ा नहीं रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है। नीतीश कुमार मैंने
बिहार के राजा हैं, इन्हीं का लड़का मुख्यमंत्री होगा कि और लोगों का लड़का है? जो योग्य होगा होगा। ये अभी से हम राजनीति करें जो मेरा ही लड़का मुख्यमंत्री होगा? हैं? आपने बर्बाद करने का आरोप लगाया डायरेक्ट सीएम पे, कैसे वो बर्बाद कर रहे हैं बता दी। अब सब बात हम नहीं न कहेंगे। लेकिन फिर भी एक जो दो चार जो है नहीं, मेन नहीं, मुद्दा कुछ नहीं। देखिए समय बहुत खराब है, देश को बिहार को ये लोग बर्बाद कर दिया। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, बिहार को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप नीतीश और निशांत को तो आप सब खारिज कर दिए, किसे देखना चाहेंगे नए सीएम के रूप में? जो योग्य होगा वो होगा। हम किसी को नहीं चाहते हैं जो वही हो, जिसमें योग्यता होगी वही हो। ये नहीं जो हम राजा हैं तो मेरा ही लड़का राजा हो, ये मेरी सोच है। नीतीश कुमार अच्छा किए, लालू यादव से अच्छा हुए, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये अच्छा नहीं रहे। जो जिस तरह से लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया, उसी तरह से इन्होंने भी 7-8 साल के बाद बिहार को बर्बाद कर दिया। क्या लग रहा है अपने राजनीति के दाव पेच को आजमाती अपनी कुर्सी बचाने के लिए? हाँ, ये सब ये नेता नहीं लो है, ये लोग अपने लिए नेता है, लोग अपने स्वार्थ में बिहार को बर्बाद कर रहा है लोग। अब कैसा बिहार देखना चाहेंगे? अब समय बताएगा जो कैसा बिहार देखना चाहें, हमारे हाथ में थोड़े है। नहीं, फिर भी वोट करेंगे तो उम्मीद तो रहेगा। हम नीतीश कुमार को तो वोट नहीं देंगे, हम गलत आदमी को वोट नहीं देंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए, तब राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर ही क्या रह जाएगा? तो इसे राजतंत्र हुआ, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, वही लोग राज करेगा। वो भाई साहब ठीक है बोले हैं। मतलब क्या निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री देना नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर आप कह रहे हैं क्या ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है? कहाँ लोकतंत्र हुआ है? जो राजतंत्र हुआ, प्रजातंत्र सरकार कहाँ है? तब तो एक तंत्र सरकार हुई। हम अपने बेटा का बनाएंगे, वो बेटा अपने बेटा को बनाएगा, इसे पुष्ट दर पुष्ट एक ही परिवार में चला जाएगा। तो गलत बात नहीं हुआ। नीतीश डर गए हैं कि बीजेपी और आरजेडी अपने आप को स्थापित कर देगी, उनका खत्म हो जाएगा राजनीतिक करियर। क्या अपने बेटे को वो यहाँ पर बैठा के जाना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री बना के निशांत कुमार को? क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखना चाहते हैं निशांत कुमार को मुख्यमंत्री? एक ही खानदान में और एक ही परिवार में कोई राजा प्रजा, तो एक तो राजा और प्रजा में तो अंतर क्या रह गया? प्रजातंत्र की बात कहाँ रह गई? तो ये राजतंत्र की बात हो गई ना। तो क्या किसी दूसरे को, कौन है वो जो बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अब सामने आएगा इलेक्शन में, जब सामने कैंडिडेट आता है तभी ना उसको आदमी परखता है कि हाँ ये कैसा आदमी है, किस विचार का आदमी है। तो सब कह रहे हैं कि लालू भी अपने बेटे को बना रहे हैं, बुला रहे हैं आगे, तो ये भी कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं? तो लालू और नीतीश दोनों ही आदमी रहेंगे का बिहार में? तो वो आप बताइए ना, आप सब वोट करते हैं, आपके पास ये मताधिकार कर सकती है, ठीक नहीं, यहाँ पे वोट देने की पावर है, तो किसको देंगे वो भी बताई दीजिए। जैसे आपको क्या लग रहा है, बीजेपी, आरजेडी? मैदान में जब उतरेंगे लोग ना, तो उस समय उन लोगों के बारे में आदमी सोच लिया जाएगा कौन ठीक है कौन बेठीक है। लेकिन आप निशांत कुमार को मुख्यमंत्री देख नहीं चाहते या चाहते? जी ना, इस परिवार को नहीं चाहिए। इस परिवार को नहीं? आरजेडी? आरजेडी भी नहीं। बीजेपी? आरजेडी उससे कुछ ठीक है, जादू मार। कैसे ठीक है वो भी बता ही दीजिए। देखिए, उसके समय में, लालू के समय में एगो पैसा घूस कोई नहीं लेता था। एगो लोग कोई चपरासी प्यून या कोई अफसर। कैसे करे चाचा, कितने सारे जनता कह रही है कि ये आम पब्लिक की ये आवाज़ है कि इतने भ्रष्ट बन गए थे बिहार की, वो लगातार चारा कोई गटक गए, इस पे कैसे कह रहे हैं? ये तो गलत है, सही तो लोग करता ही रहता है, चलवे करता है। मान लीजिए कभी कुछ अच्छा किए तो कुछ बुराई भी किए, तब किसको कहिएगा कि एकदम। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? हैं? बीजेपी तो एकदम बड़ी पार्टी है, बड़े राजा महाराजाओं की पार्टी है। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं? नीतीश कुमार ही ठीक है। तो लेकिन उनके बेटे हैं, कहा जा रहा है कि अब पिता के बाद उनका ये हक बनता है, गलत नहीं कर रहे हैं। लालू भी अपने बेटे को ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं, जनता कह रही है, आप क्या कहेंगे? अभी आम जनता है, जनता को कुछ न कुछ कहना ही है, क्या भैया? लेकिन आप क्या चाहते हैं? इतना सुनिएगा तो फिर जनते हो जाएगा सब चीज़। तो क्या नीतीश की अब राजनीति खत्म हो रही है, अपने बेटे को ला रहे हैं, तो क्या लग रहा है, गलत है या सही है?
अब आगे हम अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी जो है वही सही है। तो नीतीश को सही करें, नीतिशांत को गलत? उनके बेटे हैं तो सीखने में टाइम लगे, बाद में भी मौका देंगे? उनको पता भी नहीं कि उनका लड़का भी है। नहीं पता। क्या लग रहा है, राजनीति की ये भी समीकरण है जो अचानक बेटे को ला दिए नीतीश कुमार सामने चुनाव से पहले? राजनीतिक किसी का है नहीं, राजनीतिक कोई भी आ सकता है, कभी भी ला सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो आपने देखा कि पटना वासियों की ये क्या कुछ राय है निशांत कुमार को लेकर। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने बेटे को, अपने खत्म होते हुए राजनीतिक सफर को अपने बेटे के हाथ में सौंपना चाहते हैं, वो एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं, यानी बीजेपी और आरजेडी की छुट्टी करना चाहते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार को वो मुख्यमंत्री के पद पर बिठा के ही अपने सियासी सफर को कभी भी वो अलविदा कहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।